और ये हो जाएगा, 50% हो जाएगा, 60% हो जाएगा, और इसी कोशिश में सरकार लगी हुई है। ये निश्चित रूप से आपके आंदोलन एनएमओपीएस के संघर्ष का नतीजा है, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा संघर्ष एनपीएस में सुधार के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि हूबहू पुरानी पेंशन के लिए किया जा रहा है। हम कहते हैं इस देश में सेना के लिए पैसा नहीं तो अग्निवीर आपने ला दिया, इस देश में आप पैसा नहीं है तो आपने न्यू पेंशन व्यवस्था ला दिया। सारी कटौती ये कर्मचारियों के लिए, जनता के लिए ही क्यों होती है, नौजवानों के लिए क्यों होती है? क्या इस देश में करोड़ों की रैलियां नहीं हो रही हैं? क्या इस देश में हजारों करोड़ के चुनाव नहीं हो रहे हैं? क्या इस देश में हजारों करोड़ का घोटाला नहीं हो रहा है? क्या इस देश में हजारों करोड़ माफीनामा उद्योगपतियों के नहीं हो रहे हैं? इस माया जाल में न फंसिएगा। अभी जब सरकार जो बातें कर रही संशोधन में, संशोधन कुछ होगा बताया, कुछ जाएगा, कुछ नहीं। एनपीएस झुंझुना है, झुंझुना ही रहेगा। जो सरकार या जो पैरोकार एनपीएस में संशोधन की बात करें, ध्यान रखना आपका दुश्मन नंबर 1 होगा। वो चाहे सरकार के भाग हों और चाहे तमाम शिक्षक कर्मचारी संगठन हैं जो खुद ओपीएस ले रहे हैं, वो एनपीएस की विशेषताएं पहले भी गाते थे, अभी फिर सक्रिय हो रहे हैं। चुनाव के समय किसी का पता नहीं था। चुनाव के समय वही सरकार जो ओपीएस बंद की है, वही सरकार जो कर्मचारियों के हितों का कुठाराघात कर रही है, वही सरकार जो शिक्षकों के साथ अमर्यादित व्यवहार कर रही है, उसी के साथ खड़े आए। तो तमाम उन नकाबपोशों को भी पहचानना है कि क्या चुनाव के समय वो लोग कहाँ थे, आज अचानक कहाँ से फिर प्रकट हो गए हैं। कुछ नहीं मिलने वाला, मैं कह रहा हूं ना। अगर बजट में होगा तो आपका जो सरकार 14% दे रही है उसका 24, 20, 30 हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों आपको सोचना है, आप कर्मचारी हो तो आपको सोचना है कि आपको ओल्ड पेंशन के लिए लड़ना है या फिर जो लड़ रहे हैं 45% कर्मचारी, उस पर ही निर्भर रहना है। क्योंकि किसी की ये कोई जागीरदारी नहीं है, ये हमारा हक और अधिकार और हमारी मेहनत का नतीजा है ओल्ड पेंशन। तो दोस्तों आप आज के इस वीडियो को देखकर किस पेंशन पुरुष किस व्यक्ति को कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों आपको क्या लगता है कि बिना मेहनत के मंजिल पाई जा सकती है? बिना हौसलों के उड़ान कर सकते हो? अगर आप डर गए तो आप कभी भी अपनी मंजिल नहीं पाओगे। बिना मेहनत के कुछ मंजिल भी हासिल नहीं होगी, ना कुछ आप जो प्राप्त करना चाहते हो वो हासिल नहीं होने वाला। आज मैं बात कर रहा हूं ओल्ड पेंशन बहाल पर। 15 जुलाई को जेसीएम की मीटिंग वित्त मंत्रालय के आला अधिकारी के साथ में तो हुई थी, परंतु समझौता नहीं हुआ। क्या ओल्ड पेंशन के लिए जेसीएम ने वित्त मंत्रालय के सामने हुबहू पेंशन की रिकमेंडेशन भेजी है कि भाई हमको ओल्ड पेंशन ही चाहिए, या फिर 8वां पे कमीशन चाहिए? क्या कारण था कि जेसीएम के पदाधिकारी, जो संगठन के पदाधिकारी थे, वो ट्विटर पर, फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप ग्रुपों में अगर कुछ अच्छा कर्मचारियों के हित में होता तो जरूर आपके सामने ग्रुपों में बड़ी शेयर हो जाती। और इसी तरह से कुछ न्यूज एजेंसियां ऐसी है जो कर्मचारियों की बात बिल्कुल नहीं करेगी। बिल्कुल कर्मचारियों को कुछ नहीं चाहिए, केवल उन लोगों को सेलिब्रिटी और कुछ राजनीतिक आदमियों को ही दिखाना है। अरे कर्मचारी इस देश को चलाता है और देश ही अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ेगा तो कर्मचारियों की बदौलत है। और ये ओल्ड पेंशन कोई भीख नहीं है, ये कर्मचारियों का हक और अधिकार है। तो जेसीएम की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ था कि कोई ग्रुप में कुछ नहीं आया कि जेसीएम मीटिंग में सदस्य जो गए थे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मीटिंग करने ओल्ड पेंशन के लिए, उसमें क्यों ऐसा हुआ? दोस्तों अगर 100% ऐसे आप कर्मचारी हो और उसमें से 45% ही मेहनत करेंगे, 55% ये कर्मचारी सोचे कि 45% पर हम निर्भर हैं, तो क्या यह असंभव है? क्या हम लड़ पाएंगे अपने हक और अधिकार की? क्या हम हमारे बुढ़ापे की सामाजिक सुरक्षा के लिए लड़ पाएंगे? तो दोस्तों यही समय है, अभी एनडीए सरकार बैसाखी की सरकार है और यही समय है कि हम हक और अधिकार के लिए जो आंदोलन, जो सरकार तक बात पहुंचा सके, ऐसी गतिविधियां अगर हम करें तो जरूर हमारी ओल्ड पेंशन बहाल नहीं होगी। आज नहीं होगी, कल नहीं होगी, 2 साल नहीं होगी, 5 साल नहीं होगी, परंतु हम हार नहीं मानेंगे, हमेशा ओल्ड पेंशन के लिए लड़ते रहेंगे। तो एक दिन आपकी मेहनत की सफलता और आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। 8वां पे कमीशन में कहा जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए
कि 8वां पे कमीशन की घोषणा हो सकती है बजट में। अरे बजट में कुछ नहीं होने वाला कर्मचारियों के लिए, मैं ये बता रहा हूं। आप पक्का 8वां पे कमीशन अगर देना ही है तो देखते हैं कि 23 जुलाई को बजट पेश होगा, उसमें कमेटी की घोषणा करती है नहीं करती है। अगर 8वां पे कमीशन आता है तो सीधा सा 27% आपकी जो बेसिक है लेवल 1 की, उसमें 27% आपका बेसिक बढ़ जाएगा। अरे कर्मचारी, ये एक कर्मचारी कहां तक मेहनत करे? एक कर्मचारी अगर 3 आदमियों को रोज ये बतलाता है कि एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है, एक स्टूडेंट को ये बतलाता है कि एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है, किसान को, जनता को, तो जरूर हम कामयाब होंगे, नहीं तो बिल्कुल कामयाब नहीं होने वाले। आप सोच रहे हैं कि बजट में दे देंगे, जीपीएस दे देंगे, आंध्र प्रदेश की योजना की तर्ज पर दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूं कि आपका एनपीएस में जो 10% करता है और सरकार 14% वे करती है, और ये 14% की जगह 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही सरकार कर सकती है, क्योंकि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने में देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है। विजय कुमार बंधु ने सही कहा है कि चुनाव आएंगे, आपके सामने ओल्ड पेंशन लेने वाला व्यक्ति ये बोलेगा कि एन पेंशन में बहुत लाभ है, तो उसे बोलिएगा कि आप पहले ओल्ड पेंशन छोड़ के आइए, उसके बाद में बात करिए। आप हमारे साथ नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि आपका कल बेटा भी नौकरी लगेगा तो उसको भी एनपीएस मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसा हम क्या करें जो सरकार के पास हमारी बात पहुंच सके। हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, और ये बड़े ऐसे राज्य हैं जिसमें हमको दिखाना है कि कर्मचारी की एकता, कर्मचारियों का हक और अधिकार के लिए वो लड़ेंगे और जीतेंगे। तो दोस्तों, जेसीएम की आला अधिकारी जो मिले हैं, वित्त मंत्रालय के आला अधिकारी से मीटिंग हुई है 15 जुलाई को, उसमें निर्णय क्यों नहीं हुआ है? क्या कोरोना काल का 18 महीने का एरियर मिलेगा? डीए का, महंगाई भत्ते का? कुछ नहीं मिलने वाला। मैं कह रहा हूं ना, अगर बजट में होगा तो आपका जो सरकार 14% दे रही है उसका 24, 20, 30 हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। 8वां पे कमीशन की घोषणा होगी या नहीं होगी, ये भी देखना है, नहीं तो ग्रुपों में हल्ला मच जाता। दोस्तों, आपको सोचना है, आप कर्मचारी हो तो आपको सोचना है कि आपको ओल्ड पेंशन के लिए लड़ना है या फिर जो लड़ रहे हैं 45% कर्मचारी, उस पर ही निर्भर रहना है। अगर हम अपनी मेहनत हक के लिए लड़ेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। आज नहीं, कल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, परंतु जरूर होंगे। और हमको हुबहू ओल्ड पेंशन चाहिए, क्योंकि किसी की ये कोई जागीरदारी नहीं है, ये हमारा हक और अधिकार और हमारी मेहनत का नतीजा है ओल्ड पेंशन। तो दोस्तों, आप आज के इस वीडियो को देखकर किस पेंशन पुरुष किस व्यक्ति को कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या हमारा पेंशन पुरुष किस व्यक्ति को कहा जाता है, यह जरूर कमेंट करिएगा। और क्या आपका ओल्ड पेंशन दिलाने वाला व्यक्ति पर विश्वास है? क्या उसका नाम क्या है? तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।